ने मोदी को किया चैलेंज। बंगाल से खेला जाएगा 2024 का चुनाव। आर पार की लड़ाई कौन जीतेगा? 100 सीटों पर क्या मोदी होंगे क्लीन बोल्ड? बंगाल की क्वीन क्या देश जीत पाएगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बंगाल के क्वीन ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, खेला होगा अगला सीजन बंगाल से शुरू। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। 24 के चुनाव में देखिए सिर्फ 2 साल बचे हैं, लेकिन अभी से विपक्ष पार्टियों ने अपनी चुनावी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। बात आज अगर हम करें ममता बनर्जी की, जी हाँ, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम 24 में मोदी सरकार को महज 100 सीटों पर ही रोक देंगी। कैसे? क्या वो अपने इस वादे को निभा पाएंगी और क्या वो बतौर विपक्षी नेता के तौर पर कि क्या मोदी को चुनौती दे पाएंगी? इसी पे आज हम चर्चा करेंगे मेंग शर्मा जी से। मेंग, सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी की कुंडली का विश्लेषण आपसे जानना चाहती हूँ। उनके इस वक्त ग्रह नक्षत्र, उनके भाग्य के सितारे क्या कहते हैं? देखिए, इनकी कुंडली जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है वो वृषभ राशि और मेष लगन की है जी। दूसरे भाव में उच्च के चंद्रमा है, तीसरे भाव में केतु है, चतुर्थ भाव में वक्री बृहस्पति है, पंचम षष्ठ भाव खाली, सप्तम भाव में उच्च के शनि है और अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, नवम भाव में राहु, सूर्य और बुध की युति है और 11वें भाव में मंगल। देखिए, इनकी कुंडली जो है काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी बलशाली कुंडली है। जिस कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हों, खासकर वो भी शुक्र का ग्रह हो, गुरु हो, माफ कीजिएगा शनि ग्रह हो, गुरु हो, चंद्रमा हो, तो वो बहुत ही बलशाली होती है। नवम भाव में सूर्य बैठे हैं, जिसका मतलब ये है कि राजनीति में इनका बड़ा दबदबा है और प्रदेश की राजनीति बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मंगल 11वें भाव में जब होता है तो व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होता है। अब देखिए कि ये इनकी जो छवि है बहुत ही पावरफुल फीमेल लीडर के रूप में है और बहुत अच्छी उभरी भी हैं ये। तो सितारे तो इनके जो कह रहे हैं कि भाई ये एक बड़ा प्रबल इनकी कुंडली में राजयोग है और बहुत अच्छी ये उसी स्तर पर ये बार बार चुनाव भी जीत रही हैं और अच्छा मतलब कि वहाँ पे इनका होल्ड रहता है। वर्तमान में अगर इनकी दशा की बात करें तो इनको महादशा जो है अभी शनि की महादशा, उच्च के ग्रह की महादशा चल रही है और शनि में राहु चल रहा है जो अगले वर्ष 2023 दिसंबर तक रहेगा और जिस समय लोकसभा के चुनाव होंगे उस समय शनि में गुरु की अंतर्दशा इनके ऊपर रहेगी। मेंग जी, देखिए भाजपा बंगाल में दीदी के किले को ढा नहीं पाई और यही वजह है कि दीदी के हौसले बुलंद है, जिसके चलते अब वो भी अपने आप को पीएम की रेस में देख रही हैं। लेकिन उनका ये सबसे बड़ा ऐलान, उन्होंने ये जो दावा किया है कि वो भाजपा को 100 सीटों तक समेट देगी, जिसमें वो अब ये कह रही है वो विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं। उनका मानना है कि अगर हेमंत सोरेन, आपके यूपी से अखिलेश यादव और आपके ये बिहार से नीतीश कुमार, ये 4 मिलकर भाजपा को क्या रोक पाएंगे? सीटों का अगर बात की जाए तो यूपी की 80 सीटें, बंगाल की 42 सीटें, आपकी झारखंड से आपकी 14 सीटें और आपकी अपने 40 सीटें आपकी बिहार से। क्या लगता है? देखिए, अगर ये इस तरह का सोच रही हैं कि भाई भाजपा को हम केवल 100 सीटों पर समेट देंगे या इस तरह की बातें हो रही हैं, तो देखिए अभी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर देता ही रहता है। वो अपनी क्या कहते हैं ना कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि वे विपक्ष एकजुट है और जो है भाजपा को इसका बड़ा नुकसान हुआ इस बार। लेकिन जिस तरह की ग्रह स्थिति इनकी है और या जिस तरह की अगर भाजपा की कुंडली देखें या मोदी जी की कुंडली देखें तो उसके हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर सिमट के रह जाएगी या बहुमत के आंकड़े से थोड़ी सी भी कम रह जाएगी। दूर दूर तक भी ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। तो इसलिए ये सब इस तरह की बातें जो हैं ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं, ये रियलिटी में तो सच होती हुई नज़र नहीं आएंगी, कम से कम ग्रह नक्षत्रों के अनुसार। मोदी के खिलाफ विपक्ष खेमे में से एक से बढ़कर एक बड़े बड़े चेहरे हैं। क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी क्या नीतीश कुमार को आगे जाने देगी? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष में जिस तरह के इनके ग्रह हैं कि ये केंद्रीय राजनीति में फिर से दोबारा जाएंगी, ऐसी संभावनाएं कम लग रही हैं और ये वहीं पर कोलकाता में ही, पश्चिम बंगाल में ही राजनीति करेंगी जो उनके सितारे कह रहे हैं जी। या देखिए अब होगा क्या, ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब होता क्या है, जब आप 3-4 बड़े लीडर्स को देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है
तो जब ये 3-4 बड़े बड़े लीडर्स के नाम सामने आएंगे तो इन सब की कुंडली के जब ग्रह वो आपस में टकराएंगे, जिसके कारण विरोधाभास होगा, तो कहीं ना कोई पार्टी पीछे हट जाएगी। और अब हर कोई इस पद में चाहेगा कि भैया मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाऊँ, जो बड़ा लीडर है। तो इसलिए विपक्ष में एकजुटता आना, जो गोचर में ग्रह की स्थिति चल रही है और उस समय जो ग्रह स्थिति रहेगी शनि के कारण और राहु के कारण बड़ा मुश्किल रहेगी। विपक्ष जो है भाजपा या केंद्रीय सरकार के प्रति एकजुट हो जाए या कोई एकजुट होकर लीडर भी बना ले, ऐसी संभावनाएं बड़ी कम मेरे को दिखाई दे रही है। अब आगे का दीदी का भविष्य आपको कैसा दिखता है? देखिए, अभी अगर इस चुनाव की बात करें तो अभी तो वहाँ पर चुनाव में काफी समय है, बंगाल में तो अभी समय है। तो 24 में क्या लगता है दीदी कितनी सीटें जीत पाएंगी? देखिए 24 में इनको कोई मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इनके जो स्थिति लग रही है वहाँ पर कोई बहुत अच्छा इस बार इनका काम नहीं रहेगा लोकसभा चुनावों में, तो वहाँ पे देखें तो इनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये थे मेरे मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि आखिरकार क्या कहती है बंगाल की क्वीन ममता बनर्जी की कुंडली और क्या बंगाल की यही क्वीन भाजपा को 100 सीटों तक समेट देगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसी के साथ मुझे और मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती हैं और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा सीधा किसानों के जेब में ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो किसी और देश में नहीं है। अब तो भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। मैं समझता हूं भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है।